डॉक्टर हरीश कुमार, सह आचार्य, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। आज हम लोग भारत की विदेश नीति के उद्देश्यों के संबंध में चर्चा करेंगे। भारत की विदेश नीति हमेशा ही सहयोग एवं शांति की नीति रही है, जिसको हम कई पॉइंट्स के द्वारा डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। इसमें सबसे पहला पॉइंट हम लेंगे कि भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने में विश्वास रखता है। वह हमेशा अपने पड़ोसी राष्ट्रों के साथ सहयोग व शांति की नीति अपनाता है, ताकि विकास की नई गति को प्राप्त कर सके। दूसरी जो भारत की विदेश नीति का उद्देश्य है वो है सभी पराधीन राष्ट्रों की स्वतंत्रता को प्रोत्साहन देना। कि भारत का सदैव यही प्रयास रहता है कि जो पराधीन राष्ट्र हैं उनको स्वतंत्रता मिले, वहाँ के नागरिकों को समानता प्राप्त हो। इस कार्य के लिए वो समय समय पर यूएनओ के अंदर भी इन बिंदुओं के ऊपर अपनी आवाज़ उठाता है और प्रतंत्र राष्ट्रों को स्वतंत्रता दिलाने के लिए अपनी मांग रखता है। तीसरा जो उद्देश्य है जिस पे हम चर्चा करेंगे वो है अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण तरीके से समाधान निकालना। भारत हमेशा ही जितने भी पड़ोसी राष्ट्रों के साथ विवाद रहे हैं उनमें युद्ध का सहारा न लेकर शांतिपूर्ण ढंग से उनका समाधान करने का प्रयास करता है। चाहे वो हमारे पड़ोसी राष्ट्र पाकिस्तान का मैटर हो, कश्मीर को लेकर भी कई बार हमारे बीच में विवाद चलता रहता है। फिर भी भारत की विदेश नीति में यह दर्शाया गया है कि हम सदैव ही शांतिपूर्ण ढंग से हमारी सभी बातों को सुलझाएंगे। अगला जो हमारी विदेश नीति का उद्देश्य है वो है रंग भेद, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद का विरोध करना। ये कुछ इस तरह के विषय हैं जो समय समय पर इन बिंदुओं का विश्व के राष्ट्रों को सामना करना पड़ता है। रंग भेद का मामला है जो कि दक्षिण अफ्रीका में लंबे समय तक चला है, या साम्राज्यवादी नीति है जिसको हम पड़ोसी राष्ट्रों के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित करने की कोशिश करते हैं, या उपनिवेशवाद की बात है। भारत ने अपनी विदेश नीति में सदैव ही इन चीज़ों का विरोध करने का प्रयास किया है। अगला उद्देश्य हमारा है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों विशेषकर यूएनओ को सक्रिय सहयोग प्रदान करना। अंतर्राष्ट्रीय जितने भी संगठन जिनमें हम मुख्य रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ को ले सकते हैं, इसके अंदर भी हमारी भागीदारी सदैव अच्छी रही है। इसके अलावा हम चर्चा कर सकते हैं शीत युद्ध है, क्षेत्रीय व सैनिक सुरक्षा है। इस तरह के जो समझौते हैं उनसे भी हम बचने का प्रयास करते हैं, क्योंकि शीत युद्ध जिसको हम कोल्ड वार भी कहते हैं, शीत युद्ध का अंत ही युद्ध के रूप में होता है। तो कोशिश हमारी यही रहती है कि हम तनाव की स्थिति न आने दें। अगला जो पॉइंट है जिसको हम कह सकते हैं विश्व शांति की स्थापना को प्रोत्साहन देना। विश्व के अंदर जब भी किन्हीं दो राष्ट्रों के बीच में किसी चीज़ को लेकर अगर कोई विवाद होता है तो भारत का सदैव यही प्रयास रहता है कि शांति के द्वारा उन चीज़ों को सुलझाने का प्रयास किया जाए। इसके अलावा निशस्त्रीकरण की नीति का समर्थन करना। हथियारों वगैरह के अंदर हमारा बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, जिनको सीमित किया जाए। क्यों अगर हथियारों को अगर हम बढ़ावा देते हैं तो वो हमें युद्ध की तरफ लेकर जाते हैं। उसके अलावा है पंचशील के सिद्धांत का हमने समर्थन किया है। और एक जो हम विदेश नीति का उद्देश्य बता सकते हैं वो है शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति का समर्थन हम हमेशा करते रहें। हम हमारे अस्तित्व को नहीं, बल्कि हम ये चाहते हैं कि विश्व के अंदर जितने भी राष्ट्र हैं वो सब एग्जिस्ट रहें, और इसी नीति पे हम चलकर उनका समर्थन करते हैं। भारत ने स्वतंत्रता से पूर्व भी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में विश्वास व्यक्त किया था।
विश्व की अन्य संस्थाओं के प्रति भी भारत ने विश्वास व्यक्त किया है। भारत ने आज तक किसी प्रकार के सैनिक संगठन व गठबंधन पर हस्ताक्षर नहीं किए। भारत की विदेश नीति स्थायित्व प्रदान करना चाहती है। भारत की विदेश नीति पंचशील के सिद्धांत के आधार पर रही है, जिसमें एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता का हम सम्मान करते हैं, संप्रभुता का आपस में सम्मान करते हैं। हर राष्ट्र का अपना एक कोई नियम है या उनकी जो नीतियां हैं उनका सदैव ही हम आदर करते हैं। अनाक्रमण, हमारा ये प्रयास कभी नहीं रहता है कि हम पड़ोसी राष्ट्र के ऊपर आक्रमण करें। सदैव ही हम शांतिपूर्ण ढंग से इन चीज़ों को सुलझाने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा भारत कभी भी दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देता है। कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ में दो राष्ट्रों के बीच में चल रहे होते हैं, भारत उसके अंदर कभी भी अनावश्यक हस्तक्षेप करने की कोशिश नहीं करता है। हमेशा मैत्रीपूर्ण संबंधों के अंदर अपना विश्वास व्यक्त करता है। इसके साथ साथ अस्तित्व के सिद्धांत की भी पालना करने का हम वचन देते हैं और दूसरे राष्ट्र भी हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर विकास की तरफ बढ़ने का प्रयास करें, ऐसी हमारी कोशिश रहती है। थैंक यू।